4 हफ्ते पहले एक वीडियो पर 2 मिलियन व्यूज हैं और उसका टाइटल क्या है, हैदर फर्स्ट टाइम अपने मामू मामी के घर गया। उसके बाद अगला व्लॉग था, रूहान को गिफ्ट पसंद नहीं आया, 1.8 मिलियन। एंड अगेन इमोशनल डे, जिसमें रोना धोना और सारा का जाना ये सब कुछ लगा रखा था। बिग सरप्राइज फॉर सारा, जिसमें 2.3 मिलियन। और उसके बाद व्यू फिर गिर गए, 1.4, 1.4, 1.4। और जो फनी ने किया था वो अब जाकर 2 हफ्ते बाद 1.3 हुए, और जो लंगर वाला था वो 1.2 हुए। अम्मी हुई उदास, फिर 1.4, फिर संभले 11 दिन पहले। पिज्जा लाइफ में क्या करना चाहती है, 1 लाख के जूते या 7 लाख के जूते, क्या लिख रखा है पता नहीं, 1.2। मतलब अम्मी वाली फिर भी वो 1.4 चली गई थी। लेकिन उसके बाद आ गया है मेहर का नाम कंटिन्यूअसली। मेहर इज एक्साइटेड फॉर हर फर्स्ट ट्रिप, 1.3 यानी कि 1.2 से आगे बढ़। और उसके बाद मेहर अब मुंबई में रहेगी, 1.4 यानी कि उससे भी आगे बढ़े। और उसके बाद है मेहर की ये विश पूरी की, 1.5 यानी कि उससे भी आगे बढ़े। यानी कि कंटिन्यूअसली 3 व्लॉग लगातार मेहर का नाम यूज किया गया, सोच समझ कर। लेकिन उसके बाद फिर ट्रिप पर निकल गई, जो 3 दिन पहले आया था 1.2, क्योंकि उसमें मेहर का नाम नहीं था और कुछ ऐसा क्लिकेबल नहीं था। सबको पता था ऑब्वियसली अब ये वहाँ जाएंगे, कुछ करेंगे। हालांकि मजेदार बहुत था वो, लेकिन उतने व्यूज नहीं गेन कर पाया जितना मेहर की ये विश पूरी की वो गेन कर पाया, 1.5 मिलियन। और ये हुआ, पापा ने अम्मी के लिए गाना गाया, 1.2 मिलियन। और ये कल वाला व्लॉग जो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक 9 लाख पर अटका पड़ा है। बड़ा सोच समझ कर चालू अप्पी ने उसका थंबनेल बनाया है। पहले तो खुद हिजाब की तरह से इसको पहन लिया। दूसरे फोटो में मेहर और रिजा बड़े हंसते खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे कि ओह बच्चियां कितनी ज्यादा खुश हैं, ऐसा क्या किया है। तीसरा, भाई भाभी के कंटेंट को यूज करा है कि वो जब आके मिला था, और जबकि वो बच्चे का फेस नहीं दिख रहा, लेकिन पता चल रहा है साफ साफ कि भाई और कौन सा बच्चा है इनके घर में रूहान के अलावा, तो रूहान को ले लिया। और तीसरा, ऑलरेडी थंबनेल पर उनके पैर में वो फंसा हुआ है डोरा बनाने, लेकिन किसी को क्या ही पता चलेगा। तो बेटी खाला का इतना बड़ा फोटो, जितना बड़ा खुद का फोटो उतना ही बड़ा बेटी खाला का फोटो। लेकिन चालू अप्पी नॉट क्लिकेबल, चेंज करो। पहले ही ऐसे करती थी, व्यूज नहीं आते थे ना, थंबनेल चेंज करती रहती थी, और डेफिनेटली ये करेगी भी। और इस बार मेहर बर्थडे डाला तो जरूर है, लेकिन वो इतना काम नहीं कर पाए। क्या है ना, कहते हैं ना शेर आया, और फिर एक दिन शेर भी आ जाता है। तो लोगों को ना वो जो क्लिक बेट की जो तुम कर रही हो इतने टाइम से, वो अब असर करना बंद कर दिया चालू। अब तो अब कुछ खास घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है ऑडियंस पर। देखने वाली बात यह है कि 24 घंटे पूरे हो चुके, एक दिन बीत चुका है, उससे ज्यादा दिन बीत चुका है, और फिर भी 9 लाख पर अटकी पड़ी है गाड़ी। चालू अप्पी, क्या हुआ आपकी स्किल को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भाई 5 BHK के जहान में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अभी 2-3 दिन हो गए और जनाब की कोई वीडियो नहीं आई, जब तो ये लो वीडियो डल रही। फ्रेंड्स, जैसे हमारा पढ़ाई से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना, वैसे ही हम इन बच्चों को पढ़ाई से कोई दूर तक लेना देना नहीं रखने देना चाहते। तभी तो हम इनको बाकी सारी चीज़ों में बिजी रखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ये हमसे ज़्यादा पढ़ लिख गए और हमसे ज़्यादा जानकारी हो गई, हमसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो गए, तो फ्रेंड्स फिर हमें तो कितना बुरा लगेगा। फिर हमें हर चीज़ में ऐसे लगेगा हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई जानकारी नहीं है, ये बच्चे हमसे आगे निकल गए। तो फ्रेंड्स वो तो बहुत ही घबराने वाली बात हो जाएगी। तो एक MBA किया हुआ इसका पति जिसने रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता उसमें कुछ एड ऑन भी किया है, मॉकटेल्स उसमें एड ऑन किया है, लेकिन स्पेलिंग नहीं पता। अरे भाई साहब, तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, सॉरी तू नहीं है, तेरी बीवी है, तो कम से कम तू जो है कोई भी चीज़ उससे पूछ लेता। चलो उससे भी मत पूछता, क्योंकि उसको भी बेवकूफ़ को पता नहीं है। क्योंकि अगर उस बेवकूफ़ को पता होती ना, तो तेरी स्टोरी को गलत स्पेलिंग को लिखी हुई को ही रीशेयर नहीं कर देती, बल्कि नए सिरे से उसको स्पेलिंग को ठीक कर मॉकटेल तब शेयर करती। चलिए स्क्रीनशॉट लगा दूं, स्क्रीन की तरफ देखिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले चाहे फिर तुम लाइफ में पढ़ लिख कर। अब देखो, जितने भी आप इन्फ्लुएंसर या जो भी कुछ देख रहे हो, वो आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन कल को अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो उनके पास और भी कोई तरीके
हैं भाई, अर्निंग के और भी जो है वो कुछ भी अपना कुछ लेकर बैठे हैं, लेकिन एजुकेशन तो मस्ट है ना। अब ये तो नुती बैठी है कि भाई मेरी तो नैया पार हो गई, ठीक है, मैंने तो इतना बना लिया है कि अगर मैं नहीं भी कुछ करूंगी तो वो जो मैंने वहां पर दूसरा फ्लैट खरीदा हुआ है उसको रेंट पर चढ़ा दूंगी, तो उसके रेंट से इतना आ जाएगा, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट भी अर्निंग कर देगा अगर यूट्यूब कल को बंद हो जाता है। तो भैया ये बच्चों का क्या होगा जिनकी जिंदगी तू बर्बाद कर रही है। 2 बच्चे काफी नहीं थे, चलो उसमें से एक तो अभी भाई भाभी के पाले में आ गया तो वो तो निकल लिया भाई इसके हाथ के नीचे से, क्या वो लड़की काफी नहीं थी जो तू एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उस पर उतारू हो गई है। और तेरी पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन लेवल हमने ये देख लिया है कि भाई तुम लोगों को अपने रेस्टोरेंट में क्या चीज नया एड ऑन कर रहे हो उस तक की स्पेलिंग तक तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, और देखने में भी ऐसा लग रहा है कि रंग बिरंगा जैसे वो कोई पेंटिंग कर रहा हो बच्चा और वो रंग घोल घोल के ग्लास में ब्रुश धो दिए हूँ। क्या रेस्टोरेंट्स में इसी तरह से, अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स में इस तरह से मॉकटेल सर्व की जाती है जिसको आंखें ना, पता मेरी अम्मी एक डायलॉग बोलती थी या फिर ये कह लो कि कहावत कहती थी, जो आंखों से ना भाए वो आंतों से क्या भाए। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज को ना हम देखते हैं और देखकर अट्रैक्ट होते हैं और तभी वो हमें टेस्ट देता है और अच्छा लगता है। जो चीज ऐसा होता है ना कि देखने में अच्छी नहीं लगता उसका खाने का भी मन नहीं करता है भाई, वो भले ही चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो खाने में। तो प्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूर मत जाओ, हम लोग यूट्यूबर है, रिएक्शन चैनल वाले हैं, व्लॉगर्स हैं, कुछ भी हो, अगर हम थंबनेल पर वो सारी चीजें प्रेजेंट नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता चलेगा इस वीडियो में क्या है। और वही काम चालू पे उल्टा करती है वो दिखाती कुछ और है निकलता कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे भी घपलाबाजी करती है। अब लेते हैं चालू अप्पी के लेटेस्ट व्लॉग के कुछ मजेदार कमेंट्स। अब देखो भाई, मेरी ओपिनियन तो आप दूसरे चैनल पर भी सुन लेते हो और यहाँ पर भी सुन लेते हो, लेकिन मजा जब आता है जब दूसरों की ओपिनियन में अपनी ओपिनियन मिलाकर जब बताई जाए। तो चलिए लेते हैं कुछ कमेंट। देखो भाई, ये वाला कमेंट मैं पढ़ूंगी नहीं, ये पॉज करके आप खुद से पढ़ लो, मैं लगा रही हूँ स्क्रीन की तरफ देखिए, क्योंकि अगर मैं ये कमेंट पढ़ दे तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ऐसे कर रही हो, बॉडी शेमिंग कर रही हो या उसको ऐसा बोल रही हो ना। खुद से पढ़ोगे ज्यादा बेहतर रहेगा और ये भी हो जाएगा कि भाई ये मेरे अपनी मन की बात नहीं है, किसी और के मन की बात। अब क्योंकि ये सबको बार बार बोली थी अल्लाह सबके घर में बच्चा हो जाए अल्लाह ताला सबको बेबी दे दे, भाई क्यों दे दे, मैंने कल के पॉडकास्ट में भी बोला था क्यों दे दे, किसी को बेबी नहीं चाहिए तो तू जबरदस्ती सबको बेबी दिला दे, किसी की 45 की एज है 60 की एज है तो वो तेरा व्लॉग देख रहे तो उनको भी बेबी दे दे। दुआ देते टाइम तो कम से कम सोच लिया कर कि तुझे कौन सी लाइनों का चुनाव करना है। तो उन जो इसने दुआ दी है उन दुआओं का लोगों पर किस किस तरह से क्या क्या असर हो रहा है वही बता दी हूँ। तो एक ने लिखा थैंक्स फॉर प्रेइंग, क्योंकि उनको बेबी चाहिए था। और जब ये कह रही थी कि सबके घर में अल्लाह ताला ये सारी पोयम गूंजे, तो किसी ने लिखा अल्लाह मेरे घर में पोयम की आवाज ना गूंजे, मेरे घर में नात नज़म कलमा शुरू ही गूंजे। देखा, ये सब भी तो सुनाए जा सकते हैं भाई अपने बच्चों को, नात सुनाओ, नज़म सुनाओ, कलमे सुनाओ, दरूद शरीफ लगाओ, यासीन शरीफ पढ़ा, कुरान की तिलावत जो है वो होती है जो हिंदी में मायने समेत होती है वो चलाओ। सीधी सी बात है, आपका बेबी आपके पास है, वो बाहर के कोई टच में तो है नहीं। अब जैसे रूहान है, अभी कौन सा वो बाहर के बच्चों में खेलने नहीं जाता, आप जैसी आदत डालोगे वैसी आदत उसको डलेगी। आप अगर उसको कलमा सुनने की, यासीन शरीफ सुनने की, कुरान की तिलावत सुनने की, इन सब की आदत डालोगे तो उसको वही अच्छा लगेगा, पोयम सुनाओगे तो वही अच्छा लगे। तो एक जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई इन सब चीजों से और उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके बिहाफ पर उन्होंने कमेंट लिखा। तो वो लिखते हैं आप लोग व्लॉग में सिर्फ मेहर 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 क्यों कर रहे हो, उसको घुमाने सब कुछ मेहर को ये मेहर को वो, उसकी बर्थडे एवरीथिंग मेहर मेहर क्यों लोग उसको पूछ रहे हैं बोलकर शायद, लेकिन मुझे तो वो बहुत ओवर एक्टिंग लगती है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, जब उन्होंने शुरू में डे 1 से देखा होगा और अब देखा होगा तो मैंने तो पहले ही बोला था ड्रास्टिक चेंज आया। तो देखो ऐसा नहीं है, लोग चीजें जो है ना डीपली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं जिनको तुम दिखा रहे हो उनके बारे में, और जब वो गायब हो जाते हैं तब भी पूछते हैं और जब उनमें चेंजेस आते हैं तब भी पूछते हैं। तो जब ये एक सवाल पूछ रही थी कि 2 साल बाद रिलैक्स हो जाते हैं कि फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना, तो एक ने कमेंट कर बता भी दिया कि 2 साल बाद माँ रिलैक्स हो जाती है, फिर सेकंड की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो भाई तू भी लग जाइयो सेकंड की प्लानिंग करने में। क्या बोलती है पब्लिक, इसको सेकंड बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से 100% चाहिए। तो एक ने लिखा है चालू आपको डार्क सर्कल हो गए हैं, और जिनको नहीं दिख रहे हैं इसके डार्क सर्कल, भाई एक बार जरा स्क्रीन पर नजर मार लो। और ऑब्वियसली आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन ओरिजिनल फोटो पर भी नजर डाल लो। और ये कमेंट पढ़ के तो मुझे हंसी आ गई भाई। ये कोई लिखती हैं
हैदर हमें दिखाओ ना सबा अब तो वो माशाल्लाह जवान हो गया है। ओह माय गॉड, ये कौन सी दुनिया में और कौन से व्लॉग देख रहे हैं चालू? कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने उसके नल्ले नाकारा पति को ये हैदर समझ लिया हो, दाढ़ी मूंछ वाला हैदर। वैसे भी अभी जो सेकंड टाइम उसका जो फेस रिवील हो गया था चालू की वजह से ही या चालू की गलती की वजह से ही, तो वो धीरे धीरे चालू से शिफ्ट होके अब वैसे भी जो ना वैसे भी उसकी जैसा लगने लगा, अपने पापा के जैसा, सॉरी अपने बाबा जैसा, अपनी अम्मा जैसा नहीं, अब वो अम्मा हो गई है भाई, क्योंकि वो तो सबको ज्ञान बांटती रहती है। तो अगेन किसी ने लिखा पिज्जा इज सो क्रिएटिव, मस्ट स्टार्ट योर चैनल रिजा। तो वो अकल दे रहे हैं कि चैनल स्टार्ट करो, बट चैनल स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि चालू अपनी इजाजत नहीं देगी। उस लड़की को इतनी इजाजत नहीं है कि वो सामने से कह सके कि चालू अभी मुझे भी अपना चैनल खोलना है, मुझे यही चाहिए था, नहीं चालू अभी मुझे यही चाहिए था, मेरा चैनल खोल गया। तो किसी ने क्या सटीक लिखा है कि 800 वीडियो और 4 मिलियन कब होंगे? नहीं होंगे, गारंटीड नहीं होंगे, क्योंकि लोग इसको देख जरूर रहे हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब करे हुए। क्या ही फायदा सब्सक्राइब करने का जब ऐसे ही देख सकते हैं। तो किसी ने यहाँ तक भी लिखा कि झूले में थोड़ा तेल डाल लीजिए क्योंकि आवाज नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो अकल है नहीं। पैक 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 आवाज आ रही थी उसमें लिटरली। तो किसी अंध भक्त ने लिखा है डेफिनेटली मेहर को अपने पास रखें प्लीज, शी डिजर्व गुड लाइफ। ओ माय गॉड, इसको गुड लाइफ कहते हैं, रियली इसको गुड लाइफ कहते हैं। तो उससे तो अच्छा अगर उसकी बैड लाइफ है उसके माँ बाप के पास तो वो ही ज्यादा अच्छा है। और कुछ ना सही कम से कम अपने माँ बाप की, चलो छोड़ो माँ को भी, अपने पापा की, अपने बाबा की, अपने अब्बा की कदर तो करेगी। यहाँ रहेगी तो पूरी कनिंग हो जाएगी, हो चुकी है ऑलरेडी। और लगता है ये कोई मेरी सब्सक्राइबर है जो मेरा सुनकर पॉडकास्ट सुनकर शायद वहाँ पर कमेंट करने के लिए गए होंगे, तो मैंने दूसरे चैनल पर डाला है क्योंकि ये कमेंट भी ज़्यादा देर पुराना नहीं है। वो लिखती हैं आज से तुम्हारा नाम ज्ञानी बाबा है, और उन्हीं का ही एक अगला कमेंट है जो वो लिखती हैं कम बोला करो एंड प्लीज ज्ञान कम दो, समझा समझा करती हो, अरे सबको सब पता है, तुम्हारी बक बक ही बंद नहीं होती है पागल औरत। बहुत कमाल का है। फिर अगेन उन्होंने ही एक और कमेंट लिखा है, चालू तुम हर व्लॉग में बहुत ज्यादा ज्ञान देती हो यार। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गई हैं भाई, अगर वो मेरी जो है लिसनर नहीं भी हैं तो वो इसके ज्ञान से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। ये तो और भी अच्छी बात है कि जो ऑब्जर्वेशन मैं करती हूँ वही वो भी कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कहीं ऐसे तो नहीं कि इनका जो एडिटर है उसने ही किसी और नाम से इनको जो है कमेंट कर दिया? क्या कमेंट किया है भाई? मैं एक्चुअली ना स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, फिर लोग कहेंगे कि ये क्या है। चलो स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। अब देखिए ये कमेंट मैं पढ़ भी देती हूँ और स्क्रीन पे भी देखिएगा। लिखते हैं कृष्णा के लिए एक अच्छा सा फुल डे व्लॉग बनाएं, उसको भी आईफोन दें, इसके बारे में बताएं, बहुत ही अच्छा है कृष्णा। लगता है कोई पसंद आ गया है। भाई साहब क्या कमाल का कमेंट है, लेना तो पड़ेगा। लिखा है किसी ने, जिस दिन पिज़्ज़ा का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया ना उस दिन से इस निकम्मी, नाकारा, आलसी, गुड फॉर नथिंग चालू का ये चैनल डाउन हो जाएगा। बिकॉज एनीवे ये चालू इन्हीं लोगों के को कंटेंट बनाकर ही तो पैसा छाप रही है। वाओ, स्क्रीनशॉट तो बनता है। चलिए देखिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाती तो लोग कहते कि ये तुम्हारे मन की फीलिंग है, तुम ऐसे बोलती हो तो तुमने अपने मन की बात बोल दी होगी, इसलिए स्क्रीनशॉट लगाना जरूरी है ना। अब एक कमेंट है, मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगी, सुनिएगा। मुझे नहीं पता ये कौन से व्लॉग देखते हैं और ये कौन सी समझ, कौन सी अकल से ये सोचते हैं। वो लिखते हैं, मेहर की लाइफ चालू ने सुधार दी, वरना मेहर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी गांव में रहकर। वेल, चालू हैंडल्ड वेरी वेल ऑल 3 किड्स। अभी जनाब जरूर रेहान को गाइड कर रहा है, बट दीपिका का सिर्फ डिसीजन अब था इनको यहाँ लाने का, बट चालू ने ही पिज़्ज़ा नान को यहाँ तक लाया है। पिज़्ज़ा को थोड़ा स्टडी पर फोकस करना चाहिए। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अच्छी है बट स्टडी से बढ़कर कुछ खजाना नहीं होता है। इंसान के पास अगर आप वेल एजुकेटेड हो तो ही आप सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज हर स्टेप पर लोग आपको नेगलेक्ट कर चले जाते हैं। वाओ, ये चालू पे आपने आईडी बदलकर या कृष्णा की आईडी बदलकर तो नहीं ये कमेंट करवा दिया, क्योंकि उसमें नाम में कृष्ण लिखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी आंखों से ये व्लॉग देखते हैं कि उनको जो ना ये सब दिखाई दे रहा है। अगर नान बचा है ना तो इसलिए वो बचा हुआ है, इसलिए वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल
मेंटेन कर पा रहा है क्योंकि वो भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में हो। कौन सा भाई भाभी उससे अपने काम करवा रहे हैं, कौन सा उसको काम वालों की तरह से ट्रीट कर रहे हैं और फिर भी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, और वो भी महंगी महंगी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अब वो भले ऐसा हो कि भाई बहन को नीचे दिखाना चाहता हो, बहन भाई को नीचे दिखाना चाहता हो। अब एक और कमेंट है जो मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट है, क्योंकि अगर इसी तरह से कमेंट पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है। ज्यादातर कमेंट ऐसे भी हैं कि कॉफी की रेसिपी बताइए प्लीज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चालू अप्पी की जो मतलब कजन सिस्टर है, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के, हेल्थ वेल्थ सब छोड़ के कॉफी बनाने पर फोकस कर रखा है, क्योंकि चालू अप्पी का कंटेंट क्रिएट हो जाए इसलिए वो उस लड़की के लिए कॉफी बना रही है जिस लड़की को वो पसंद नहीं करती, और आपको उसकी रेसिपी चाहिए। आप गूगल पे डालो, यूट्यूब पर डालो, आपको ढेरों रेसिपी मिल जाएंगी शेफ्स की। जरूरी है आप इसी से ही पूछेंगे? हद है भाई अंधभक्ति की। एनीवे कमेंट लेती हूँ, उन्होंने इंग्लिश में कमेंट लिखा है, लेकिन मैं उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर बताऊंगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस वो समझ पाए। और साथ ही साथ वो कमेंट मैं यहाँ पर लगा भी रही हूँ, तो प्लीज आप स्क्रीन की तरफ भी देखिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत सटीक किया है उन्होंने। अब इसको हेटर का नाम दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए अपनी स्क्रीन पर वो लिखते हैं, आप बहुत बुरे गार्जियन हो जो बच्चों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पिज्जा की इतनी चिंता है तो उसे ह्यूमैनिटीज लेने के लिए बोलना चाहिए था, उससे वो अपनी पसंद का होटल मैनेजमेंट कोर्स आसानी से कर सकती थी, लेकिन आपने उसे सही गाइड नहीं किया और आप उसकी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पिज्जा को एक रेसिपी चैनल खोल कर दीजिए और उसे कमाने दो और स्वतंत्र आजाद रहने दो। और अब पिज्जा के बाद मेहर का तुम्हारा गाइड करना और भी ज्यादा खराब है। जो स्कूल नहीं जाती उसे स्कूल भेजो, सिर्फ 1 घंटे की ट्यूशन काफी नहीं है। तुम उसे सस्ते कपड़े और तोहफे देकर उस पर कंटेंट बनाकर हजारों कमाकर फुसला रहे हो। कृपया अल्लाह से डरो, तुम्हारा भी एक बेटा है, कोई नौकरानी रखो और उसे आज़ाद करो। बिल्कुल सही उन्होंने जो कमेंट किया है ना, एकदम सही किया है। जो एक्चुअली वो देख रहे हैं उसके बिहाफ पर उन्होंने कमेंट किया। अब उसको कोई हेटर्स का नाम दे देगा? जो उनके व्लॉग में दिखाई दे रहा है कि उस लड़की की पढ़ाई का कितना सत्यानाश हो रहा है। मैंने भी एक पॉडकास्ट बनाया है, डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया था कि किस तरह से उस लड़की को अभी और 10 दिन तक, क्योंकि उसका बर्थडे है और चालू को कंटेंट छापना है, मेहर के नाम से उसको व्लॉग लेने हैं, जो कि मैं व्लॉग की इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बोल चुकी हूँ कि मेहर नाम मेहर नाम मेहर नाम छाप छाप कर उसने व्यूज गेन कर रही है वो लगातार, क्योंकि लोगों को उसके साथ सिंपैथी हो रही है। लेकिन जितना ये मेहर 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 कर रही है ना, और मेहर को जितना दिखा रही है, कर रही है, और उसके साथ जितना भी जो भी कुछ गुजर रहा है, उससे वो लड़की और ज्यादा बिगड़ रही है और कहीं ना कहीं वो अपनी मासूमियत खोती जा रही है। और जब वो पूरी तरह से अपनी मासूमियत खो देगी, फिर जब वो वाला फेस लोगों को देखने को मिलेगा, तो उन सारी चीजों का ब्लेम वाकई में चालू पे आएगा। लेकिन वो बच्ची तो मासूमियत खो देगी ना अपनी, और इन सब में फायदा कौन ले जाएगा? डॉलर कौन छापेगा? चालू अप्पी। जेब किसकी भरेगी? चालू अप्पी बैंक बैलेंस भर लेगी ना। उसके बाद फिर वो बिगड़े या सुधरे, उसको क्या ही फर्क पड़ता है? उसको तो उसको वापस भेजना ही है। क्यों? क्योंकि ये किसी हाल में इसको यहाँ पर नहीं रख सकती। मैं हमेशा और बार बार अपने पॉडकास्ट में यही बोल रही हूँ कि ये यहाँ पर इसको नहीं रखने वाली है, क्योंकि ना इसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, ना ही इसका आधार कार्ड बना हुआ है, और इन दोनों जो भी डॉक्यूमेंट है उनके बिना इसका यहाँ पर एडमिशन हो ही नहीं सकता। ट्यूशन एक अलग चीज़ है और स्कूलिंग एक अलग चीज़ है। स्कूलिंग के लिए इनको ये दोनों जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है वो चाहिए ही चाहिए। और उन सारे कामों के लिए फनी साफ साफ बोल चुका है कि इस सब में लगेगा टाइम, उसके लिए इसको वहाँ से जाना होगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुदाहा में भी बर्थ सर्टिफिकेट इसका नहीं बनेगा, या फिर किसी के सोर्स से बनवा सकते हो आप। और उसके लिए बहुत लंबा मैटर है कि आपके जो भी कुछ वहाँ पे उस एरिया के जो भी कोई नेता हैं या जो भी कुछ हैं, उनसे आपको एक लेटर लेना होता है, उनके साइन चाहिए होते हैं, आपको बहुत प्रोसेस करना होता है, फिर आपको वो जमा करने होते हैं, एंड देन उसके बाद ये सब बनेगा। अदरवाइज फिर एक और वही ऑप्शन रह जाता है कि जहाँ बेबी बॉर्न हुआ है वहाँ आप जाइए, क्योंकि 11-12 साल के बच्चे तक का भी मेरी सिस्टर ने अभी लास्ट ईयर बनवाया है। वो दिल्ली से है, खास दिल्ली में वहीं उसके बच्चे हुए हैं, तो वो उसने सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं था। और मुझे तो ये हैरानी हो रही थी यार कि मेरे बच्चे उसके बच्चों से इतने बड़े बड़े, हमने एट ए टाइम बनवा लिए थे, लेकिन उसने क्यों नहीं बनवाए? पता नहीं, माइंड से निकल गया या व्हाटएवर जो भी था। उस टाइम पे एडमिशन हो जाते थे, लेकिन अभी 2 साल से सरकार ने कंपलसरी कर दिया है आधार कार्ड लगाना, और आधार कार्ड के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, जिससे कि एज मेंशन हो रही है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट लगेगा तो आपका आधार कार्ड बन जाएगा। नहीं तो
स्कूल के उस पे भी बिहाफ पर भी बन रहे थे, ऐसे भी बन रहे थे पहले आधार कार्ड कि पहले जो है ना स्कूल के कार्ड से भी बन जा रहे थे कि भाई अगर किसी पास नहीं है, लेकिन पॉलिसी धीरे धीरे करके चीजें चेंज हो गई हैं। और अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं तो किस बिना पे भाई इसका एडमिशन हो पाया उस स्कूल में, और किस बिना पर ये कौन सी डेट को ये इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट के बिना ये जो है वो मना रहे हैं। हाँ, मे भी शायद उसके पापा को डेट याद हो कि भाई बच्ची कब हुई थी, कौन से साल में, कौन से महीने में हुई थी, बट सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया। और बाद में जब उसको एडमिट कराया होगा 3 साल पे 4 साल पे, जब भी स्कूल में एडमिशन कराया होगा, तब उस दौरान क्यों नहीं सूझी। चलो छोड़ो भाई, उन्होंने नहीं सूझी, नहीं ध्यान दिया, पर चालू अपनी लास्ट टाइम जब चौचलेबाजी कर रही थी और उस पर कंटेंट छाप रही थी और एयरपोर्ट लुक कर रही थी, वो भी जब जब पिज्जा और नान की दादी या शायद दादा दोनों में से कोई एक थे, उस दौरान वो एक्सपायर हुए थे और ये वहां पर शौक मनाने के लिए लेकर पहुंची थी। उस दौरान एयरपोर्ट लुक कराने के लिए कहती है, फ्रेंड्स हम तो जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मेहर का आधार कार्ड नहीं है। ओह माय गॉड। और उसके बाद से इस चालू औरत ने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट छपा है माहिर का नाम का, लेकिन नहीं, कोशिश नहीं की। जो काम यहाँ पर रिजा के लिए कराया जा सकता था और उसको भेज के कराया था, अब तो पिज्जा बाहर भी जाने लगी है, तो वो काम अगर हो सकता है तो यहाँ पर भी कराया जा सकता है। और फनी, अगर अपने पर्सनल काम के लिए ये 2 दिन की छुट्टी देकर उसे वहां पर भेज सकती है, तो मेहर के लिए वहां पर छुट्टी देकर क्यों नहीं भेज दी कि तुम जाओ और जाकर वहां पर इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ। फिर चाहे वो उस स्कूल के लिए वहां वापस जाना हो तब भी चाहिएगा, आधार कार्ड तब भी बनाना है, और चाहे यहाँ एडमिशन कराना हो तब भी चाहिएगा, एडमिशन चाहे यहाँ कराना हो आधार कार्ड तब भी चाहिएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चालू अपनी इतनी मेहनत करेगी मेहर के लिए? मुझे नहीं लगता। और कर दे तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे तक उसको यहाँ रखना है तो डेफिनेटली ये सारे काम उसको कराने पड़ेंगे अपना कंटेंट लॉन्ग टर्म तक बनाने के लिए। अगर वो लॉन्ग टर्म का फायदा सोच रही है कि भाई इससे मुझे डॉलर 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 और नौकरानी की तरह से काम भी लेना है, मतलब बच्चा दिखाओ व्यूज पाओ, वो तो हो गई, लेकिन प्लस उसी बच्चे से घर के काम भी करवाओ। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, चालू अप्पी का जो नया कंटेंट आने वाला है ना, उसमें वो गई है एक रेस्टोरेंट में, और नहीं एक्चुअली वो बड़ा होटल है, और बड़ा होटल है, बड़ी पेमेंट हुई है, कॉलैब किया गया है, तो हिजाब और अबाया में नजर आएगी, टिंट विंट लगा के एकदम गुलाबी गाल करके। तो अगला जो कंटेंट आने वाला है वो वहीं गई है रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो जब उसका व्लॉग आएगा तो फिर तो रिव्यू बनता ही है ना। चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।